हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रहार सीरीज जो चल रहा है, ये सीरीज नंबर 6 है और 1 से 5 तक का जो हम लोग का प्रहार सीरीज का सेट हुआ है वो प्लेलिस्ट बनाया गया है अड्डा जीएस एकेडमी के नाम से। उसमें 1 से 5 तक डाल दिया गया। आज ये 6ठा नंबर होगा, ठीक है, और 6ठा भी उसी में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर 8205 पर, ठीक है। इस पर आप मैसेज कीजिए या आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उग्रवादी संगठन हाइनी वट्रैफ नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उग्रवादी संगठन हाइनी वट्रैफ नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से डुडमारस नामक गांव में संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ढूंढमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2034 में प्रस्तावित पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जा को ख़त्म कर दिया? कर निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेशन नेशन का दर्जा ख़त्म कर दिया? इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का उड़ीसा, ऑप्शन सी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कर निम्नलिखित में से हाल ही में 23वें दिव्य कला मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा में, ऑप्शन सी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फरवरी 2025 में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? निम्नलिखित में से फरवरी 2025 में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किसानों से संबंधित कमियोटी प्रथा किस राज्य में प्रचलित है? कमियोटी प्रथा किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं इधर ऑप्शन। 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मोकामा क्षेत्र के बढ़ियाताल इलाकों के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा वकासत भूमि की वापसी के लिए आंदोलन शुरू किया गया था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर 1935, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? निम्नलिखित में से बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय एवं उच्च न्यायालय की इमारतों किस शैली से प्रभावित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हिंद इस्लामी शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? निम्नलिखित में से बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1982, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दुरावस्था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निम्नलिखित में से जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? चीर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा नवीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध इजमिर की घाटी कहाँ स्थित है? अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध इजमिर की घाटी कहाँ स्थित है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानसून गर्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी?
वर्ष 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि किस शहर को मोतियों की शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन डी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन कि मारा मसाई नेशनल पार्क स्थित है। मारा मसाई नेशनल पार्क स्थित है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केन्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूटान, ऑप्शन बी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रावती यानी कुतरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवों पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम की सीमा निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा से नहीं मिलती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगा हुआ है? कर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कंबल घाटी किस राज्य में अवस्थित है? कंबल घाटी की चंबल घाटी, कंबल घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है? कर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली नदी और तीस्ता नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो कौन सी समस्या है भाई? असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर 1919, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी ने किन
मुद्दों पर, किन मुद्दों पर सहमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों शब्द, इनमें से दोनों हो जाएगा। दूसरे गोल मिलन सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, इनमें से दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जूते हुए खेत तथा हल की प्रकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तब 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7वें मंडल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी किस साहित्यिक रचना से मिलती है? मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी किस साहित्यक की रचना से मिलती है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में पत्राचार का विभाग था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीवान ए इंसा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा दी गई जमीन पर किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था? अकबर द्वारा दी गई जमीन पर किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस के 1939 यानी कि तिरुपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दिए जाने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तब 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? कारक मध्यकालीन पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा एवं जहांदारी के लेखक कौन है? तब 49 का हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है यानी कि गलती है? तो 50 का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना, जो कि ये गलत है, लेकिन आंसर यही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को कहाँ आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? तब 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 अगस्त 1932 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन, जिसे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया गया था? किस वर्ष पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया गया था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 1633, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो
तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कि किस वाद की फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? कर किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 58 का राइट आंसर होगा बेरुबारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 20 के 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक न्याय का आदर्श यूनाइटेड किंगडम। ये हमारा गलत है, लेकिन आंसर यही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन के प्राकृतिक गैस CH4 के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्राकृतिक गैस CH4 के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा N2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? कर कि दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो 63 का हो जाएगा हमारा ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया पहला देश रेशा, इसका निर्माण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? कर नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था, इसका निर्माण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1935, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप होता है हमारा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 68 नंबर में। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ में पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा किसके कारण गर्म हो जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो रहा है चालन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है एवं फलों को पकाने में मदद करता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक विलयन से संबंधित सही है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा यह विषमांग तथा 2 प्रवास्था वाला होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग होता है, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग होता है।
तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहे कि ताप समान रहने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव रहता है। तो 72 का ऑप्शन इधर है, हम देख लेते हैं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, क्या कहलाता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल नहीं है तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सेब, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण कितनी होगी, मैग्नीज, ठीक है, कितनी होगी। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए हम 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रक के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। तो कारा जो है ये ब्रायोफाइटा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की कौन सा बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। कर कौन सा बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तब फर्स्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुयानों को उड़ने के लिए वायुमंडल की सबसे आदर्श परत कौन सी है। निम्नलिखित में से वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की सबसे आदर्श परत है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा समताप मंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इटली की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। इटली की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। तो 86 का हो जाएगा यूरो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। निम्नलिखित में से कौन सा
भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा केसरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होती है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा पूरल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह कौन सा था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरर प्रथम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पी चिदम्बरम ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पी चिदम्बरम ने लिखी है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? कहते सत्यजीत रे को किस वर्ष ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1992 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, वे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा CV रमन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयम्बटूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा वियना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन के सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आइसोपाइकिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कहलाती है? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कहलाती है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा येलो बुक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा काहिरा में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।